हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि ओम ऐसा एक पहला शब्द था जिसकी ध्वनि से बाद में हमने ध्वनि को समझना प्रारंभ किया, और वो जो एक सात्विक या दैवी ऐसा जो स्वर था ओमकार का, ओम का, और उसके बाद फिर उससे उसके ही रूप में, जैसे ईश्वर के कई रूप में ईश्वर प्रकट होता है, वैसे ही शब्दों का प्रकटन हुआ। मैंने अपने बचपन में संत ज्ञानेश्वर जी को समझने का प्रयास किया। संत ज्ञानेश्वर जी संत परंपरा की काफ़ी वरिष्ठ संत है, तो उन्होंने शब्द को ब्रह्म स्वरूप कहा है कि शब्द ये ब्रह्म स्वरूप है, और इसलिए शब्दों को जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो एक सकारात्मक भाव मन में रखते हैं कि क्योंकि ये ईश्वर की आराधना है, और इसीलिए शब्दों को हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, शब्दों को इतनी पवित्रता से हमारे यहाँ संजो कर रखा गया, और इसलिए उन शब्दों की साधना करने वालों को भी ये कहा गया कि आप अपने जीवन को भी पवित्र रखो, अपने जीवन को भी सात्विक रखो, अपने जीवन को शुद्ध रखो, और इसको ईश्वर आराधना की तरह शब्दों की आराधना करो।